दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। लगभग 6 घंटे के लंबे सफर के बाद मोहन और धर्मू फौज के अग्निवीर भर्ती दफ्तर पर पहुंचे। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी देर हो गई थी। सूर्य ढलकर क्षितिज में छिपने लगा था। आकाश में उड़ते पक्षी अपने घर की तरफ लौटने लगे थे। सड़कों की बत्तियां जलनी शुरू हो गई थी। भर्ती दफ्तर के सामने पहुंचकर दोनों मित्रों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई न था। दफ्तर का एक बड़ा सा लोहे का जालीदार गेट था, जिसके अंदर काफी बड़ा मैदान था। मैदान के अंदर कुछ दूर पर कुछ जवान घूमते दिखाई दे रहे थे। दोनों का जब कोई उपाय न सूझा तो गेट के अंदर झांक कर देखने लगे। शायद कोई नजदीक आ जाए और हम उससे पूछे कि अग्निवीर भर्ती यहीं है या कहीं और। दोनों मित्र आशा और निराशा भरी नजरों से गेट के अंदर देख रहे थे। ए लड़को, यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक पीछे से आई इस कड़क आवाज से दोनों मित्र चौंक जाते हैं। बेचारा धर्मू तो काफी डर गया था। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा हाथ में संगीन लगी राइफल लिए फौजी खड़ा था। शायद वह इस गेट का संतरी था, जिसकी बड़ी बड़ी भिंडी जैसी मूछें, गोल कांति में चेहरा, चौड़ी छाती, आंखें ऐसी कि अंधेरे में भी दिखाई दे। सिर पर गोल टोपी, जिसकी चोंच पर भारतीय फौज का चमकता निशान था। उसकी साफ वर्दी और चमकते काले जूते फौज की नैतिकता को प्रदर्शित कर रहे थे। वो फिर से कड़का, मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने प्रणाम करते हुए कहा, सर हम यहाँ अग्निवीर भर्ती के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। सबूत के लिए मोहन ने बुलावा पत्र श्रीमान के हाथों में थमा दिया। जब हमने पत्र को हाथों में लिया और नाक और भौहें सकड़ते हुए पत्र को ऐसे देखा जैसे कोई बड़ा हाकिम हो। माथा सिकोड़ कर बोला, ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह आना, कल ही भर्ती है। मोहन और धर्मू ने जब ऐसा टका सा जवाब पाया तो कुछ और पूछने की हिम्मत न हुई। लेकिन फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए नम्रता से पूछा, लेकिन भैया हम जाए कहाँ? हम तो इस शहर में अनजान हैं, सारी रात कहाँ बिताएंगे? संतरी अपनी कड़वी आंखें बाहर निकालते हुए झिल्लाकर बोला, मुझे क्या पता, किसी सराय या धर्मशाला में जाओ या फिर किसी सड़क के किनारे पड़े रहो, लेकिन इधर सुबह से पहले न आना। ये जवाब सुनकर हम मोहन भी परास्त
हो गया था। उसने चुपके से अपना थैला उठाया और सड़क के किनारे किनारे चल दिया। बेचारा धर्मू तो पहले ही डरा हुआ था। उसने भी अपनी पोटली उठाई और मोहन के पीछे पीछे चल दिया। दोनों दोस्त शहर में कई होटलों और सरायों में घूमे, लेकिन वहाँ उनके किराए इतने ऊंचे थे कि 1-2 दिन में ही दोनों की जेब राम राम करने लगती और भाड़े के लिए भी पैसे न बचते। काफी सोच और विचार के बाद दोनों मित्रों ने रात स्टेशन पर बिताने का फैसला किया और दोनों मित्र रेलवे स्टेशन की तरफ चल देते हैं। स्टेशन कई किलोमीटर दूर था। कई घंटों से घूमते घूमते दोनों दोस्त काफी थक गए थे। धर्मू को प्यास लगी थी, लेकिन चारों तरफ दूर दूर तक कोई पानी का स्थान न था। काफी देर तक इधर उधर पानी तलाशने के बाद जब दोनों दोस्त एक बंगले के सामने से गुजर रहे थे तो बंगले के अंदर फुलवारी में एक पानी की टूटी चल रही थी। धर्मू से रहा न गया, दौड़कर अंदर चला गया और बहते पानी से पानी पीने लगा। अभी धर्मू ने तो घूंट पानी भी न पिया होगा कि गार्ड आदम का गरजते हुए बोला, ए लड़के, यहाँ क्या करता है? चोरी करने का इरादा है क्या? चल बाहर। धर्मू ने गार्ड की तरफ प्यासी आंखों से देखकर कहा, नहीं बाबा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो पानी पीने अंदर चला आया था। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोंडों को, एक नंबर के आवारा लुच्चे लफंगे होते हो तुम। धर्मू का हाथ बाहर की तरफ खींचते हुए गार्ड बोला, थोड़ा पानी पी लेने दो भाई, चला जाऊंगा। कुछ पैर जमाते हुए धर्मू बोला, सीधी तरह चलता है या बुलाओ पुलिस को? पुलिस का नाम सुनते ही धर्मू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सोचा कहीं लेने के देने ही न पड़ जाए। उसने अपनी पुटलियां उठाई और बिना पानी पिए ही बाहर चला आया। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। दिन भर की दौड़ धूप के कारण दोनों मित्र काफी थक गए थे। खाने का कोई साधन न देखकर मोहन ने जेब से 10 का नोट निकाला और धर्मू से भुने चावल लाने को कहा। धर्मू पहले ही थका हुआ था। वह अनमने मन से उठा और पास के फेरी वाले से चने ले आया। भूख में गुड़ और भी पकवान लगते हैं। दोनों मित्रों ने गुड़ और चने मिलाकर खाए। गुड़ और चने खाकर धर्मू ने पानी पिया और स्टेशन के कोने में जगह को साफ करते हुए अपनी चादर ओढ़कर लेट गया। थोड़ी देर में वे दोनों नींद के दूसरे लोक में जा पहुंचे।
अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।